जय श्री राधे। याइमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। याइमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। अर्थात भगवान गीता में अर्जुन से संबोधन करते हुए कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए, इससे भगवान परम प्रसन्न होते हैं। गीता शास्त्र ही क्या, भगवान के प्राप्त करने वाले दिव्य मंत्रों एवं भगवान की स्तुति से निरूपित श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी प्रचार प्रसार खूब करना चाहिए। लोगों को, अपने आसपास के मनुष्यों को प्रेरित करके बुलाकर प्रतिदिन या सप्ताह में एक दिन, मास में एक दिन सामूहिक रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र गीता जी का पाठ करना और कराना चाहिए। यह भगवान की बहुत बड़ी आराधना है, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा श्लोक भगवान ने लिखा, अर्थात कहा अर्जुन को, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात उससे बढ़कर, यानी जो हमारे दिव्य हमको प्राप्त कराने वाले दिव्य मंत्रों का, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का, श्री गीता जी का प्रचार प्रसार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अर्थात भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। ऐसा भगवान गीता में अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनामिष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमाययोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनामिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में,
हम दोनों के संवाद रूप अर्थात भगवान कृष्ण के और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इसलिए हमें प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। गीता पढ़ने से हम स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, हमारा दर्शन करने वाला भी मुक्त हो जाता है, अर्थात दूसरे को भी तारने की सामर्थ्य हमारे में आ जाती है। इसलिए सनातन धर्म मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक अध्याय, कम से कम 5 श्लोक नहीं तो 1 श्लोक प्रतिदिन पढ़ने की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। गीता गंगा से भी बढ़कर है, क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए हमें गंगा तट पर सुदूर यात्रा करके जाना पड़ता है, किंतु गीता सर्वसुलभ और सब जगह प्राप्त है। इसलिए गीता का पाठ करना सबसे सुलभ और अत्यंत पुण्यमयी। भगवान के श्रीमुख से निकला प्रत्येक श्लोक महामंत्र के सदृश है, और ये कहना कि गीता समझ में नहीं आती है, गीता की बार बार आवृत्ति करने के बाद शनैः शनैः समझ में आती है। इसलिए गीता को सुगीता बनाते रहें, गीता की आवृत्ति करते रहें, शनैः शनैः गीता पूरे मन मस्तिष्क पर अपने अर्थों सहित आत्मसात हो जाए। जय श्री राधे।